नमस्कार, लोक मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राकेश। कोरोना वैक्सीन आने की खबर से जब कोरोना वायरस को लेकर लोगों के मन में डर दूर नजर होता आ रहा था, ब्रिटेन में वायरस के नए रूप ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है जिसे बेहद ही संक्रामक बताया जा रहा है। ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने दुनिया भर में हलचल पैदा कर दी है। इस नए स्ट्रेन को लेकर ये माना जा रहा है कि ये सार्स CoV-2 के दूसरे प्रकारों के मुकाबले अत्यधिक संक्रामक है। भारत समेत दुनिया भर के देशों ने इस नए स्ट्रेन को लेकर सतर्कता बरतते हुए कई प्रकार के प्रतिबंधों का ऐलान करना शुरू कर दिया है ताकि इसके प्रसार पर रोक लगाई जा सके, इसके फैलने से इसके रोका जा सके। वहीं दुनिया भर के देशों ने ये कदम तब उठाया जा रहा है जब कई देशों में टीकाकरण की शुरुआत भी हो चुकी है। भारत में भी टीकाकरण की शुरुआत ड्राई रन के तौर पर शुरू हो चुकी है। टीका आ चुका है, उसको अप्रूवल मिल चुकी है और वो भी एक तरीके से शुरुआत होने वाली है, उसका ड्राई रन चल रहा है। और इस नए स्ट्रेन को लेकर कैसी है तैयारी नोएडा पुलिस की, गौतम बुद्ध नगर पुलिस की? इसके लिए हमारे से बात करने के लिए मेहमान जुड़ रहे हैं। एडिशनल कमिश्नर लव कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लव कुमार जी, आपका स्वागत है लोकमंच न्यूज़ में। जी थैंक यू। लव कुमार जी, जो सेकंड स्ट्रेन की बात हो रही है और इसको लेकर भारत सरकार चिंतित भी है, कई तरह के प्रतिबंधों की बात भी हो रही है और साथ ही साथ टीकाकरण की शुरुआत भी होने जा रही है, तो इसको लेकर नोएडा पुलिस की मतलब क्या तैयारी है इससे, जो सेकंड स्ट्रेन है उससे निपटने को लेकर? देखिए, जैसा जानते हैं, चाहे वो पुराना स्ट्रेन हो चाहे नया स्ट्रेन हो, जी दोनों के लिए गाइडलाइंस जो है वो सेम है। मास्क का उपयोग लोगों को ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए, हाथों को बीच बीच में धोते रहना चाहिए और उस सब के लिए हम लोग पहले भी कटिबद्ध थे पालन कराने के लिए, अब भी कटिबद्ध जी हैं। जी और खासतौर से जो ये नई स्ट्रेन की बात आई है उसके बाद से और अधिक गंभीरता से लोग भी उसको ले रहे हैं और हम लोगों का भी प्रयास ये रहता है कि लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम जी से हम लोग ये अपील करें। और उसके बावजूद भी अगर कोई नहीं मानता है तो हम लोगों की टीम जगह जगह जो बाजार वाले क्षेत्र हैं और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं वहां पर रहती है और लगातार जो बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं या बिना मास्क के लोग पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ हम जी लोग कार्रवाई करते हैं, जी। जुर्माना करते लव हैं। कुमार जी, जब शुरुआती दौर में कोरोना की शुरुआत हुई थी और तो उस समय नोएडा एक तरीके से एपी सेंटर बन गया था, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्थ विभाग की टीम और पुलिस विभाग की टीम ने मिलकर इस पर काबू पाया था। उसके बाद भी जो लोगों में जागरूकता होनी चाहिए थी वो अभी भी नहीं दिख रही। लोग मास्क से बच रहे हैं या उसको आप कह सकते हैं कि बहुत हल्के में ले रहे हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे मैंने अभी कहा कि हम लोग आप लोगों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जी लगातार लोगों से अपील करते हैं कि जो कोविड के दिशा निर्देश हैं उनका पालन करें। और उसके अलावा ये तो हुई अनुरोध वाली बात, जी उसके अलावा हम लोग सख्ती भी बरतते हैं। और आपको मैं बता दूं कि पिछले कुछ महीनों के अंदर हमने कई कई लाखों रुपए का चालान भी लोगों का काटा है जो मास्क ना पहन के, जिन लोगों ने कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया था। जी हाँ इसी तरह बीच बीच में जो आयोजन होते हैं उन आयोजनों में भी हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। तो अपनी तरफ से हम लोग का पूरा प्रयास रहता है कि सामाजिक स्तर पर भी और कानूनी स्तर पर भी कार्रवाई लगातार चलती रहे ताकि लोग गाइडलाइंस को फॉलो करें। एक 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 सवाल जो पुलिस के नज़रिए से नहीं, अगर सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो आपको क्या लगता है ये जो चालान है या जो दंडात्मक कार्रवाई है, उसके मुकाबले क्या लगता है कि ये जो कन्विंस करने का जो तरीका है या जो काउंसलिंग की बात है, लोगों को समझाने की बात है, वो कितनी कारगर है सर? देखिए, दोनों का अपना अलग महत्व है क्योंकि हमारे समाज में दंड की व्यवस्था की ही इसीलिए गई है ताकि अगर कोई किसी निर्देश को पालन नहीं करता है तो अगर दंड की व्यवस्था नहीं होगी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्यार से समझाने पे उन
गाइडलाइंस को नहीं फॉलो जी करते हाँ, हैं। जी हाँ, तो मुझे बिल्कुल। लगता है दोनों का अपना इम्पोर्टेंस है। जी, बहुत सारे लोग अवेयर जब हम लोग करते हैं तो बहुत सपोर्ट भी करते हैं, और बहुत सारी सोसाइटीज, बहुत सारी लोकेलिटीज यहाँ पर ऐसी है जहाँ पर जो सोसाइटी के लोग हैं वो खुद अपने आप में इतने जागरूक हैं कि हम लोग को उनको ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं उसी दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जिनको बार बार समझाने के बावजूद भी उनको बात समझ में नहीं आती, तो ऐसे लोगों के लिए तो आपको दंडात्मक कार्रवाई करनी जी हाँ, जरूरी बिल्कुल। हो जाती लव कुमार जी, मतलब अगर सिर्फ नोएडा नोएडा की बात करें तो सोसाइटीज़ काफ़ी तादाद में है, तो हो सकता है सैकड़ों हज़ारों की तादाद में सोसाइटीज़ हैं। उन तक है। पहुंचने की क्या तैयारी, कैसे पहुंचेगी नोएडा पुलिस और अपनी बात पहुंचाएगी? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, हम लोग जो प्रत्येक थाना क्षेत्र में जो सोसाइटीज जी, हैं वहां बीच बीच में मीटिंग करके, जो RWA की एसोसिएशन हैं उनके साथ मीटिंग जी, करके और अपनी बात उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास जी। करते हैं। अभी कुछ दिन पहले तक नोएडा दिल्ली बॉर्डर पे रैंडम टेस्ट शुरुआत हुई थी, और क्या लगता है कि फिर से उसकी तैयारी है? क्या फिर से दिल्ली से नोएडा आने वालों की जांच हो सकती है रैंडम? देखिए, वो क्योंकि प्रशासन का निर्णय रहता है तो उस पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, बीच बीच में रैंडम सैंपलिंग पहले भी होती रही है और भविष्य में भी अगर होती है तो पुलिस की जिम्मेदारी होती है उसमें शांति व्यवस्था बनाए रखना, जी, जी। जो कि हम लोग सुनिश्चित कराते हैं और आगे भी कराएंगे। जी, और जिस तरीके से अब लोग कभी छुपा लेते हैं अपनी बीमारी की बात को और घर में ही रहते हैं, लेकिन उसमें फैलने की ज़्यादा संभावना रहती है, तो उनका क्या इलाज है, उन उन लोगों का जो अपनी बीमारी को छुपा लेते हैं? देखिए, उसका एक जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि ऐसे लोगों को ये समझना पड़ेगा कि बीमारी को छिपाने से, ठीक है, ये तो हो सकता है कि उनकी बीमारी के बारे में समाज में किसी को पता ना लगे, जी, लेकिन यदि वो बीमारी को छिपा के अपने घर में चुपचाप रह रहे हैं तो पहली चीज तो वो अपने घर वालों के लाइफ को रिस्क में डाल रहे जी हैं। हाँ, बिल्कुल। दूसरी चीज ये कि उनकी खुद की भी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि जो इसके सिम्टम्स हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको लग रहा है कि आप ठीक है, ऑल ऑफ ए सडन अगर कोई अचानक दिक्कत हुई तो उस समय आपको मेडिकल इमरजेंसी में अगर किसी हेल्प की जरूरत पड़ती है जी, तब आपको कठिनाई आ सकती है, क्योंकि आपने किसी को बताया ही नहीं है। जी हाँ। तो सरकार भी इस चीज को बार बार कहती है और डॉक्टर्स भी बताते हैं, हम लोग भी यही अपील करते हैं कि यदि किसी के संज्ञान में कोई भी ऐसे लक्षण आते हैं तो तुरंत वो अपने जो नियरेस्ट हेल्थ सेंटर है उसको रिपोर्ट करें, वहां अवगत कराएं और जो कोविड के दिशा निर्देश है उनका पूरी तरह पालन करें, क्योंकि उसको छिपाने से समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि छिपाने से समस्या और बढ़ने की संभावना हो सकती है। लव कुमार जी, एक और सवाल है कि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के कंट्रोल में आप लोग लगे रहते हैं, मैन पावर की कमी कई बार महसूस की जाती है, उस पर एक कोविड को लेकर और प्रोटोकॉल को फॉलो कराना, उसको गाइडलाइन का दिशा निर्देश को लागू कराना, ये भी एक काम है। तो कितना लग रहा है कि क्या ये बर्डन बढ़ गया है, या इसमें कुछ और ज़रूरत है मैन पावर की, आपको सपोर्ट की? देखिए, पुलिस की नौकरी में हम लोगों को इस चीज की आदत होती है एक साथ बहुत सारी चीजें हैंडल करने की, और जाहिर सी बात है, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज भी रहते हैं, अपराध नियंत्रण के हिसाब से भी पुलिस को बहुत सारे काम करने होते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ ये भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जी, तो भले ही काम अधिक हो, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि अपनी हर जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं। जी, बिल्कुल। फैक्ट्रीज़ खुलने के आदेश हो चुके हैं और फैक्ट्रीज चल भी रही हैं नोएडा में। स्कूल की शुरुआत के बारे में कोई कुछ है आप लोगों की तरफ से, कोई दिशा निर्देश? क्या खोलने की अभी गुंजाइश है आने वाले समय में? देखिए, मेरे ख्याल से किसी भी ऐसी चीज पे मेरा टिप्पणी करना जायज नहीं होगा जो हम लोग के अधीन नहीं है, जी, जी, जी। क्योंकि क्या खुलना है और कब खुलना है ये निर्देश तो गाइडलाइन शासन से आती हैं, तो उसका अनुपालन कराना हमारी जिम्मेदारी होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लव कुमार जी, हमसे बातचीत करने के लिए, अपना वक्त निकालने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। आपका। तो क्या तैयारी है कोरोना को लेकर, सेकेंड स्ट्रेन को लेकर नोएडा पुलिस की, ये हमें बता रहे थे एडिशनल कमिश्नर लव कुमार जी। और इस बातचीत के बाद वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।